पहले इसमें भारतीय दंड विधान की 302 नहीं लगा हुआ था। जब 302 ऐड हो जाता है तो सीजीएम के पावर का बाहर का चीज हो जाता है। इसलिए पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के साथ साथ अन्य 16-17 लोगों का भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी के पूर्व एमएलए जवाहर प्रसाद से जुड़ी सामने आ रही है। बता दें कि जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दरअसल सासाराम और नालंदा में रामनवमी के वक्त जो हिंसा भड़की थी, जो सांप्रदायिक माहौल वहां पे जो पैदा हुआ था, जिसके बाद अब सासाराम के पूर्व एमएलए, बीजेपी के एमएलए जवाहर प्रसाद को इस मामले में अरेस्ट कर दिया गया था। जिसके बाद बिहार की राजनीति तो गरमाई हुई थी। लगातार बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के ऊपर और बिहार सरकार के ऊपर हमलावर भी हुई थी। इतना ही नहीं, सासाराम में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी बीजेपी की तरफ से किया गया था। तो वहीं अब जो बड़ी खबर जवाहर प्रसाद से जुड़ी सामने आ रही है वो ये है कि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पहले इसमें भारतीय दंड विधान की 302 नहीं लगा हुआ था। जब 302 ऐड हो जाता है तो सीजीएम के पावर का बाहर का चीज हो जाता है। इसलिए पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के साथ साथ अन्य 16-17 लोगों का भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। क्या मामला था इस पे? मामला ये दंगा का मामला था, तो संप्रदाय के बीच में कुछ झंझट हो गई थी। अच्छा। आज का जमानत जो हुआ है दोनों संप्रदाय के लोगों का खारिज हुआ है इसी एक केस में। अच्छा, किसके यहाँ था केस था यह? माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सासाराम, उनके यहाँ जमानत की याचिका दी गई थी और सब लोगों का जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, क्योंकि मामला 302 एक संगीन अपराध में आता है। भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। पुलिस के आवेदन पत्र के बाद मामले में धारा 302 भी किया गया है। इतना ही नहीं, सासाराम सांप्रदायिक हिंसा मामले में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद मंडल कारा में बंद हैं। तो देखिए, जवाहर प्रसाद हैं सासाराम के पूर्व बीजेपी के पूर्व विधायक जिन्हें अरेस्ट किया गया है बिहार पुलिस की तरफ से। और अब उनसे जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये है कि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बताते चले कि बिहार के सासाराम में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के मामले में रोहतास पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया था और उस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दरअसल शुक्रवार की रात को पुलिस जवाहर प्रसाद के घर पहुंचती है और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। जवाहर प्रसाद 5 बार बीजेपी की तरफ से विधायक रह चुके हैं। बता दें कि पुलिस ने इस संबंध में एक बयान जारी किया था और कहा था कि 31 मार्च को सासाराम शहर में हुए सांप्रदायिक उपद्रव के मामले में पुलिस 28 अप्रैल तक 76 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 2 अभियुक्तों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण भी किया था। 28 अप्रैल की रात्रि को कोर्ट से प्राप्त गैर जमानती वारंट का तामील करते हुए इस कांड के जो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जवाहर प्रसाद भी शामिल हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में जब सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा गया था तो उन्होंने कहा था कि सासाराम दंगे में बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर कोई दोषी होगा उस पर जांच होगी तो कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में 2 जगहों पर जो दंगे हुए हैं उस पर हमारी पैनी नजर है। जो इसमें दोषी होंगे, चाहे वह किसी दल के हो, उन पर कार्रवाई होगी ही। आपको बता दें कि बिहार में नालंदा और सासाराम में रामनवमी के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें नगर थाना क्षेत्र के सहजलाल पीर मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच तनाव जो है वो उत्पन्न हुआ था। बाद में पथराव और बमबारी की घटना भी सामने आई थी, जिसके बाद तनाव और भड़क गया था। इतना ही नहीं, सासाराम और नालंदा में धारा 144 लगी थी। कुछ दिनों तक वहां इंटरनेट भी बंद कर दी गई थी। और इस पूरे मामले में जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो सासाराम पुलिस बिहार बीजेपी के पूर्व एमएलए जवाहर प्रसाद को अरेस्ट करती है, जिसके बाद बीजेपी गरमा जाती है और सीएम नीतीश कुमार बिहार सरकार पर हमलावर होती है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी सासाराम में होता है, जिसमें बीजेपी के सम्राट चौधरी यानी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में खुद मौजूद रहते हैं और वहां से सीएम नीतीश कुमार के ऊपर वो कटाक्ष करते, तंज कसते नजर आते हैं। और इस पूरे मामले में जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी के पूर्व एमएलए जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो फिलहाल अब उन्हें जेल में ही बंद रहना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।